أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن अब الرحيم मैं उस सरजमीन की तरफ चलते हैं जहाँ से इल्म की रोशनी फूट कर पूरी दुनिया के अंदर पहुँची, जो इस सरजमीन की पेशानी का झूमर है, जिसे हम और आप दारुल उलूम देवबंद कहते हैं, जिनके मुताल्लिक़ मौलाना ज़फ़र अली ख़ां साहब ने कहा था, शाद बाश शाद जी ए सरजमीन देवबंद, दहर में तूने किया इस्लाम का परचम बुलंद, नाज कर अपनी मुक़द्दर पर के तेरी खाक को कर लिया इन आलिमान दीन क़य्यिम ने पसंद। इसी इल्मी व रूहानी मरकज़ से तशरीफ़ लाए हैं ख़तीब बावक़ार हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मुफ्ती अशरफ अब्बास साहब क़ासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, मौक़र उस्ताद अज़हर हिंद दारुल उलूम देवबंद। मैं हज़रत वाला को इस शेर के साथ दावत ख़िताबत देता हूँ। मोमिन हो हल्क़ यारा तो रेशम की तरह नर्म, मोमिन हो हल्क़ यारा तो रेशम की तरह नर्म, रज़्म हक़ बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। अफलाक से है उसकी हरीफाना कशाकश, अफलाक से है उसकी हरीफाना कशाकश, खाकी है मगर खाक से आज़ाद है मोमिन। हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपनी मवाइज़ आलिया से हम सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न मिन इजलालिल्लाहि तआला इकराम दिश्शैबतिल मुस्लिम व हामिलिल क़ुरआन गैरिल गालि फ़ीहि वलल जाफ़ि अन्हु व इकराम दिस्सुल्तानिल मुक़सित औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आज के इस दीनी रूहानी सदसाला प्रोग्राम के सदर आली कद्र स्टेज पर तशरीफ़ फरमा गिरामी मर्तबत हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, दीनी भाइयों और अज़ीज़ बच्चों, हमारे लिए खुशी और मसर्रत की बात है कि हम लोग काफ़ी देर से इस दीनी प्रोग्राम का हिस्सा बने हुए हैं। बहुत सी इस्लाह की बातें, खैर की बातें, अच्छाई और भलाई की बातें हमारे कानों में पड़ी हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ज़िंदगी को इन्हीं हिदायत और इरशादात की रोशनी में ढालने की कोशिश करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो। असल ये है कि जो चीज़ हमने सुनी है, हमारा अमल किस कदर उससे मुताबकत रखता है और उसका साथ देता है। अब वक्त चूँकि नहीं है, चंद मिनट का ही वक्त रह गया है, इसलिए मैं बहुत ही इख्तिसार के साथ अपनी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व ताला इसमें नाफ़ियत अता फ़रमा दें। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मदरसे ने 100 साल पूरे किए, वो भी ईसवी तारीख़ के एतबार से।
वरना हिजरी तारीख़ के एतबार से जो हमारी अपनी शरई तारीख़ है, हमारी तहज़ीब है, उसके एतबार से 100 साल से ज़ायद का अरसा हो रहा है। बहरहाल ये एक बहुत लंबा अरसा होता है और इस इदारे ने, इस मदरसे ने अपने बानी के इखलास और दिगर मुंतज़िमीन की लिल्लाहियत की बरकत से जो काबिल क़द्र खिदमत अंजाम दी है, उस पर हम सब दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं, रब के हुज़ूर सजदे से शुक्र बजा लाते हैं। और अब असल ये है कि आइंदा इस काफ़िले को और ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, और सिर्फ़ ये नहीं कि ऐसे मौके पर हम माजी की हुसूलियाबियों पर फ़ख्र करें, यह अच्छी बात है, उस पर शुक्र का इजहार होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आइंदा हमारा लाहे अमल क्या हो। ये इतना बड़ा इदारा, इतना बाफ़ैज़ मदरसा, कैसे इसके फैज़ को मज़ीद आम किया जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मदरसे के जो नताइज होने चाहिए और बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आसपास की आबादी ही इस मदरसे की रूहानियत की रोशनी से महरूम है? कहीं ऐसा तो नहीं कि माशाअल्लाह दूर और दराज से आए हुए ये तलबा इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, लेकिन ख़ुद हमारे शहर के घराने इस रोशनी से महरूम हैं, और यहाँ आस पास के बच्चे हुफ़्फ़ाज़ में शामिल नहीं हैं? महल्ले के बच्चे क्यों हाफिज़ नहीं बन रहे हैं? यहाँ इस महल्ले से पढ़कर क्यों दारुल उलूम देवबंद नहीं पहुँच रहे हैं? इन चीज़ों पर भी हमें गौर करना चाहिए, ताकि हम आइंदा अपनी इन कमियों को दूर करके ये जो फैज़ आम है वाक़यतन इसके फैज़ को आम कर सकें। बहरहाल ये ऐसे मौके पर मुबारकबादी के कलिमात कहे जाते हैं। दो बातें जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, आप हज़रात का इस मदरसे से ताल्लुक़ है, ये इस बात की दलील है कि आपके अंदर ईमान ज़िंदा है और इस्लाम की रूह बाकी है, और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस वक्त का जो सबसे अहम मसला है वो मसला यही है कि कैसे इस मुल्क में खुसूसियत के साथ हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी है और हमें अपने नस्लों के ईमान और अक़ीदे को महफूज रखना है। ईमान से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। दूसरे आमाल में कमी और कोताही काबिल बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन अगर ईमान में ही खामी हो, अगर अक़ीदे में ही कजी हो, तो फिर उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए इस वक्त मुखालिफिन की तहरीक का जो ज़ोर है वो इस रुख पर है कि वो सबसे ज़्यादा हमारे ईमान को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि नौजवानों को ईमान से बरगश्ता किया जाए। आप हजरात शहर में रहते हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, आप हजरात जानते होंगे किस तेज़ी के साथ इर्तिदाद की लहरें उठने वाली हैं। हमें इसको महसूस करना चाहिए। आपके पड़ोसी रियासत में एक हफ्ता पहले की रिपोर्ट ये है कि सिर्फ एक ज़िले के 200 बस्तियाँ, एक ज़िले की 200 बस्तियाँ, वो उन बस्तियों में से एक बड़ा हिस्सा मुर्तद हो चुका है। हम लोग ये समझ रहे हैं कि हम बहुत आराम से बैठे हुए हैं। 200 बस्तियों के हमारे नौजवान मुर्तद हो चुके हैं। आखिर ये जो इर्तिदाद की लहरें आ रही हैं, इसके बारे में कौन सोचेगा, कौन फिक्र करेगा? अगर ईमान है तो उम्मीदें हैं, लेकिन अगर ईमान ही नहीं है तो जिंदगी बेकार है। आपको मालूम है हमारे जवान बच्चे ये जब ये 12वीं करते हैं, कोर्सेज करते हैं, हमारी बच्चियां ये शहरों में 12वीं के बाद जब प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जाती हैं, दूसरे इलाकों में जाती हैं, कॉलेज ज्वाइन करती हैं या एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन करती हैं, वहाँ आज़ाद माहौल मिलता है, माँ बाप की निगरानी नहीं होती, दीन और इल्म की वो हकीकत उनके अंदर नहीं उतारी जाती है। नतीजा क्या होता है? चंद दिन रहने के बाद किसी से भी आंखें चार होती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि उसे अपने घर की इज्जत की कोई परवाह नहीं होती, अपनी बिरादरी और समाज की कोई फिक्र नहीं होती। एक वक्त ऐसा आता है कि किसी के इश्क का भूत ऐसा सवार होता है कि किसी गैर के साथ भी वो फेरे लगाने पर तैयार हो जाती है और इस तरह अपने ईमान का सौदा कर लेती है। याद रखिए, इन हालात में अगर हमारे बच्चों का ईमान महफूज नहीं है, हमारी बच्चियों का ईमान महफूज नहीं है, तो फिर जाहिर उनकी जिंदगी बेकार है। इसलिए इस वक्त का जो सबसे बड़ा मसला है, जो सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या ये है कि कैसे हमें
अपने ईमान को भी बचाना है। ला इलाहा, ये सबसे पहले नफी करने का हुक्म दिया गया है कि हम ये बतलाएं कि हम किसी की के पावर और शक्ति को नहीं मानते, हम किसी देश के आगे अपना सर नहीं झुकाएंगे, हम किसी दरख्त के आगे अपना सर नहीं झुकाएंगे, हम गंगा और जमुना के आगे अपना सर नहीं झुका सकते, हम सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, हम शिर्क की राह पर नहीं चल सकते। इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक अल्लाह के बंदे हैं और उसके आगे अपने माथा टेकेंगे। ये आप अपने बच्चों को भी ये सबक पढ़ाइए। जैसे आप अपने बच्चों को सोने से पहले की दुआ सिखलाते हैं, सोने के बाद उठने की दुआ सिखलाते हैं, सुन्नतें सिखलाते हैं, ये सब जरूर सिखलाइए। लेकिन अब मामला बहुत आगे बढ़ गया है, अब अपने बच्चों को तौहीद भी बतलाइए, उनका अकीदा दुरुस्त कीजिए, उनको मरने के बाद वाली जिंदगी के बारे में बतलाइए। अब अपने बच्चों को बतलाइए कि प्यारे बेटे, हो सकता है कि तुम कहीं घिर जाओ, अकेले हो, कोई तुम्हारी मदद करने वाला ना हो सकता है तुम्हारे पैर तोड़ दिए जाएं, तुम्हारे हाथ के टुकड़े कर दिए जाएं, तुम्हारे जिस्म की बोटी बोटी कर दी जाए, लेकिन बेटे ऐसी खतरनाक सिचुएशन में भी तुम्हारी जबान पर अहद अहद एक अल्लाह का नारा होना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि सुबह शाम अपने बच्चों को तौहीद का ये पाठ भी पढ़ाइए, वरना हालात बहुत तेजी के साथ बिगड़ रहे हैं। आप हजरात काबिल मुबारकबाद हैं, आपका इन मदरसों से ताल्लुक है, आपका उलमा से ताल्लुक है, और इस तरह आप अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र कर रहे हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी तादाद में यहाँ हुफ़ाज़ तैयार हो रहे हैं, और आपकी मोहब्बत और तवज्जो की वजह से इल्म का ये काफिला रमा दवा है। यकीनन ये बच्चे हमारे पास अमानत हैं। हर एक माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को बिगड़ने से बचाए। भाई हम ये नहीं कहते कि सब लोग अपने बच्चों को हाफिज कुरान ही बनाएं, सब लोग आलिम दीन ही बनाएं। ये तो सआदत मंदी अल्लाह जिसको नवाजते हैं उसे हासिल हो जाती है। लेकिन याद रखिए, हर एक की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाए। ये नहीं कि सब हाफिज कुरान ही बनाए, कोई जरूरी नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमारी कौम को जिस तरह अच्छे हाफिजों की ज़रूरत है, अच्छे कारियों की ज़रूरत है, अच्छे आलिमों की ज़रूरत है, अच्छे मुफ्तियों की ज़रूरत है, इसी तरह हमारी कौम को अच्छे डॉक्टर्स चाहिए, अच्छे लॉयर्स चाहिए, अच्छे इंजीनियर्स चाहिए, अच्छे डिग्री होल्डर्स चाहिए। लेकिन हम जो बात आपसे कहना चाहते हैं वो ये कि आप अपने बच्चे को कुछ भी बनाएं, बड़े से बड़े ओहदे पर पहुंचा दें, लेकिन उसके दिल में और दिमाग में ये बात बिठा दें कि वो पहले और आखिरी नंबर पर सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। इसलिए वो हजरात काबिल मुबारकबाद हैं जिनके बच्चे हुफ्फाज के इस काफिले में शामिल हैं कि आज अल्लाह ने उनकी आंखें ठंडी करने का मौका दिया है। याद रखिए, अगर आपने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है, दीनदार बनाया है, अल्लाह के दीन की इशाअत और दिफा के लिए अपने बच्चे को अगर आपने वक्फ किया है, तो आपने घाटे का सौदा नहीं किया है। याद रखिए, हर एक को कब्र में जाना है। कब्र में क्या होगा? अंधेरा होगा, तारीकी होगी, वहां सांप होंगे, बिच्छू होंगे, अजदहे होंगे। वहां हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कोई हमारी मदद को नहीं आएगा। हमारी दौलत, हमारी चौधराहट, हमारे ताल्लुकात यही धरे के धरे रह जाएंगे। लेकिन आप यकीन मानिए, अगर आपने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है, अगर आपने अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया है, तो उस खतरे की घड़ी में भी आपका वो लाडला आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। वो पहुंच जाएगा, उसके सीने में जो कुरान करीम है उसकी रोशनी की वजह से कब्र का अंधेरा खत्म हो जाएगा। सांप अपना रास्ता लेंगे, बिच्छू हट जाएंगे और हर तरफ वुसात हो जाएगी। उस वक्त आपको महसूस होगा कि दुनिया में हमने भी कम अज कम अक्लमंदी का एक काम जरूर किया था। इसलिए वो सभी हजरात काबिल मुबारकबाद हैं जो अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाते हैं, जो अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र करते हैं। देखिए, दुनिया ही सब कुछ नहीं है। ये नहीं कि हमने अच्छे स्टैंडर्ड के इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करा दिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद अपने बच्चों को तौहीद सिखलाइए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, अपने बच्चों को आखिरत के बारे में बतलाइए। वरना याद रखिए, इस बात को नोट कर लीजिए, कल को अगर वो बड़े होकर बिगड़ता है, अगर वो गलत रास्ते पर चलता है, अगर वो क्राइम करता है, अगर वो सूर्य नमस्कार करता है, अगर वो कुफ्र और शिर्क की राहें इख्तियार करता है, तो सिर्फ ये नहीं कि उसे जहन्नम की दहकती हुई आग के हवाले किया जाएगा, बल्कि उसके साथ साथ उसके माँ बाप की भी गर्दन नापी जाएगी। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। तुम में से हर एक जिम्मेदार है और हर एक से उसके मातहत के मुताल्लिक
पूछा जाएगा। इसलिए इतना अच्छा इदारा हमारे पास है। जरूरत इस बात की है कि इस इदारे के जरिए हम इल्म की रूह को, इल्म दीन की रूह को पूरी आबादी में आम करें और हर घर में बच्चा कुरान करीम पढ़ने वाला हो, समझने वाले अफराद पैदा हों, हुफ्फाज भी तैयार हों। यहाँ सिर्फ ये नहीं कि रसला सिर्फ डॉक्टरों को पैदा करे, रसला सिर्फ बिजनेसमैन को पैदा करे, और यहाँ से सिर्फ जो है अच्छे अच्छे कारोबारी और अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग पैदा हों। हम ये चाहते हैं कि ऐसे हुफ्फाज कुरान भी तैयार हों, उलमाए दीन भी तैयार हों, ताकि इस मदरसे का फैज़ ऐसा लगे कि हर तरीके से जारी और सारी है। उसके लिए जरूरत इस बात की है कि इल्म दीन की कदर और कीमत भी आपके दिल में इसी तरह हो, तब जाकर ये जज्बा और एहसास पैदा होता है। बहरहाल हमें अपने बच्चों को दीनदार बनाने की फिक्र करनी है। सभी हजरात फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। मैं बहुत शॉर्ट में बात कर रहा हूं। देखिए, अगर बच्चों को दीनदार बनाना है तो दो काम कर लीजिए, इंशाअल्लाह बच्चों में दीनदारी आएगी। एक तो ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे दीनदार बने, तो हम इस बात की फिक्र करें कि हमारे बच्चों के पेट में जो ग़िज़ा जा रही है, जो खाना जा रहा है, वो बिल्कुल हलाल हो, 100% पाकीज़ा हो, साफ सुथरा हो, शुबे वाला माल न हो, सूद का पैसा न हो, नाहक माल न हो। इसलिए कि याद रखिए, अगर सूद के पैसे से, हराम माल से, नाहक पैसे से अगर बच्चों की परवरिश होती है, उनका खून बनता है, तो वो जहन्नम का ईंधन तो बन सकते हैं, हमारी और आपकी आंखों की ठंडक नहीं बन सकती। इसलिए सबसे पहले अपनी इनकम के सोर्सेस को देखिए, आमदनी के जराए को देखिए। भाई, इसका तो सवाल होगा कि पैसा तुमने कहां खर्च किया, लेकिन उससे पहले पहले यह सवाल होगा कि यह पैसा तुम्हारे पास आया कैसे, तुमने इसके लिए सही और जायज तरीके को अपनाया था या ये कि नाजायज तरीके से ये पैसा हासिल कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बिला वजह बैंक से लोन ले रहे हैं, बिला वजह हमने लोन लेने का एक मूड बना लिया है, मिजाज बना लिया है। ये समझते हैं कि सिर्फ 2% सूद है या 1% सूद है, इसलिए गवर्नमेंट हमारे ऊपर कृपा कर रही है, लिहाजा हमें इस अवसर से फायदा उठाना चाहिए। नहीं मेरे दोस्तों, याद रखिए, अगर हम बिला वजह लोन ले रहे हैं या हमने फिक्स डिपॉजिट करवा रखा है या इंश्योरेंस की गलत किस्म की पॉलिसियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, याद रखिए ये सब नाजायज हैं, हराम शक्लें हैं, और सूद की कोई भी शक्ल जायज नहीं है। अगर कोई शक्ल जायज होती तो जरूर उलमाए किराम आपको बताते, क्योंकि अल्लाह पाक ने साफ कहा, अहल्लल्लाहुल बै व हर्रमर रिबा। लोगों याद रखो, अल्लाह ने कारोबार की इजाजत दी है। अरे बिजनेस करो, इंटरनेशनल लेवल पर अपने कारोबार को फैलाओ, खेत और खलियान के जरिए कमाई की कोशिश करो। कुछ नहीं तो केले को लेकर मोहल्ले की गलियों में घूम फिर कर बेचकर अपने बच्चों का पेट पालो, सबकी इजाजत है। वह हर्रमर रिबा, लेकिन अल्लाह ने सूद और इंटरेस्ट को बिल्कुल बैंड कर दिया है, उसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है। जो सूद लेता है, जो सूद देता है, जो सूद के लेन देन में गवाह और एजेंट की हैसियत से उस फॉर्म पर सिग्नेचर करता है, ये सब वो हैं जो अल्लाह की निगाह में मुजरिम हैं, अल्लाह की रिट को चैलेंज करते हैं, और इन सब पर अल्लाह की लानत होती है। तो इसलिए अगर हम अपने बच्चों को नेक बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस बात की फिक्र कर लें कि बच्चों के पेट में बिल्कुल हलाल ग़िज़ा जाए। भाई सब लोग फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। यहां से कुछ लेकर जाइए, आइंदा के लिए कुछ मंसूबे के तौर पर अमली काम को लेकर जाइए। तो एक तो इस बात की फिक्र करनी है। दूसरे, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे नेक रहें, नेक बने, तो उसके लिए ये करना होगा कि हमें खुद भी नेक बनना होगा। सिर्फ मदरसे में दाखिल होने से, चिल्ले में भेज देने से बच्चों में नेकी और तकवा पैदा नहीं होता, खुद भी राह रास्त इख्तियार करना पड़ता है। देखिए, अगर माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चों में भी उसके असरात मुंतकिल होते हैं, और माँ बाप अगर जराइम करते हैं, गलत काम करते हैं, तो उस तरह की चीज़ें बच्चों में भी मुंतकिल होती हैं। तो इसलिए हमें अपने बच्चों के लिए नेकी की राह को इख्तियार करना चाहिए। हम अपने लिए न सही, कम से कम अपने पोतों के लिए, अपने नवासों के लिए, अपने लाडलों के लिए हम ये अहद करें कि हम गुनाह के काम नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, अब हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। क्यों? इन नेकियों की बरकत से अल्लाह हमारी नस्लों को भी आबाद और शाद रखेंगे। ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। सूरह कहफ में, कुरान करीम में, अरे सूरह कहफ तो पढ़ते हैं ना जुमा को, सूरह कहफ की तिलावत, लेकिन उसके साथ सूरह कहफ का जो मैसेज और पैगाम है उसको भी तो समझना चाहिए। सूरह कहफ में आखिर में एक किस्सा है,
उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने तस्करा किया है कि एक बस्ती में हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम पहुँच गए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। उस बस्ती के लोग इंतहाई बदअखलाक थे, इंतहाई बखील किस्म के थे। इन हजरात ने जाके कहा कि भाई हम परदेसी हैं, मुसाफिर हैं, हमारे लिए कुछ खाने वाने का तो इंतज़ाम कर दो। लेकिन बड़े दयूस किस्म के थे, कहने लगे कि नहीं, हम बिन बुलाए मेहमानों की खातिर नहीं किया करते, आप जानिए, आपका काम जाने। इन हजरात को बड़ी तकलीफ हुई कि कैसे लोग हैं, बस्ती के लोग इतने बदअखलाक। लेकिन अजीब बात यह है कि उसी बस्ती में एक नौजवान था, बहुत सालेह और नेक नौजवान। जवानी में उसका इंतकाल हो गया। उसके 2 बच्चे थे। उसने ये सोचा कि मेरे पास जो थोड़ा बहुत खजाना है, अगर मेरी आंख बंद हो गई तो गांव के जो दबंग किस्म के बदमाश किस्म के लोग हैं वो तो मेरे बच्चों को लेने नहीं देंगे। इसलिए, और वहाँ कोई लॉकर का सिस्टम नहीं, कोई ऐसा काबिल एतमाद आदमी नहीं। तो उस अल्लाह के बंदे ने ये किया कि ज़मीन खोदी और ज़मीन खोद कर उसी में अपना ख़जाना दफन कर दिया और ऊपर से एक दीवार खड़ी कर दी, ताकि बच्चे जब इस काबिल हो जाएंगे तो नीचे से निकाल कर अपने इस्तेमाल में लाएंगे। अल्लाह का करना यह हुआ कि बारिश आई, सैलाब आया। जब पानी का रेला आया तो वो दीवार बहुत मजबूत थी नहीं, एक तरफ को झुक गई। करीब था कि वो दीवार गिर जाती और नीचे का खजाना ऊपर आता और फिर वो खजाना गैर महफूज हो जाता। लेकिन देखिए अल्लाह पाक का निज़ाम। अरे कुरान करीम में है ये, अल्लाह पाक ने वक्त के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप जाइए और इस दीवार को सीधी करके उस खजाने को महफूज कीजिए। और इस दीवार को सीधा करने का आपको कोई पैसा नहीं लेना है, आपको कोई उजरत नहीं मिलेगी। क्यों? कुरान करीम ने उसकी वजह बतलाई है, वकाना अबूहुमा सालिहा, क्योंकि जिन 2 यतीम बच्चों का खजाना इस जमीन के नीचे दफन किया गया है, इन बच्चों का जो बाप था उसका मुझसे खास ताल्लुक था। मेरा नेक बंदा था, मैं अपने नेक बंदे को जाय नहीं होने देता, मैं नेक बंदे की औलाद को बर्बाद नहीं होने देता। और उसकी औलाद के लिए जो खजाने और माल और दौलत उसने छोड़ी है, मैं उसकी भी हिफाजत करता हूं। अल्लाह पाक ने ये पैगाम दिया है। इसलिए अगर हम नेक रहेंगे तो अल्लाह हमारी नस्लों को आबाद रखेंगे और हमारे बच्चों को आबाद और शाद रखेंगे। इसलिए अगर हम अपने बच्चों को नेक बनाना चाहते हैं तो जरूरत इस बात की है कि खुद हमारी जिंदगियों में नेकियां आए, हमारी माँ और बहनों में नेकियां आए। ये जितने बड़े अकाबिर हैं और उलमाए किराम जिनसे अल्लाह ने काम लिया, आप सबकी तारीख को पढ़ लीजिए। इनके अब्बा नेक थे और इनकी जो माएँ थीं वो बहुत नेक थी, रातों को इबादत किया करती थी, अल्लाह अल्लाह किया करती थी। इसलिए माओ को अपने किरदार को समझना चाहिए। वो ये ना समझें कि अभी तो बच्चा पेट में है या अभी बच्चा छाती से दूध पी रहा है इसलिए बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चा चाहे वो पेट में हो या छाती से दूध पी रहा हो, अगर वो माएँ नेकी की राह को इख्तियार नहीं करती हैं, बिला वजह हर वक्त मोबाइल के स्क्रीन पर उंगली उनकी उंगलियां होती हैं, वो फिल्में देखती हैं, गाने सुनती हैं, गालम गुलूज करती हैं, बगैर पर्दे के शॉपिंग के लिए यहां वहां घूमती रहती हैं, कुरान करीम की तिलावत नहीं करती, फहाशी और उरियानियत का रास्ता अपनाती हैं, तो याद रखिए ऐसी माओं के कोख से जो बच्चे जन्म लेते हैं और इनकी गोद में जो बच्चे पलते और बढ़ते हैं वो आमतौर से शैतान होते हैं, अच्छे इंसान नहीं होते। इसलिए इन माओं को अपने किरदार को समझना चाहिए। जिस वक्त बच्चा उनके पेट में है या उनकी छाती से दूध पी रहा है, माओं की जिम्मेदारी है वो अल्लाह अल्लाह करें, तस्बीहात का एहतिमाम करें, गुनाहों से बचने का एहतिमाम करें। तो फिर देखिए कैसे अल्लाह वाले औलिया अल्लाह पैदा होते हैं। इसलिए अगर हम अपने बच्चों को नेक बनाना चाहते हैं तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा, हमें भी अपने अमाल की इस्लाह करनी पड़ेगी। तो बहरहाल ये 2 नुस्खे हैं, हमें इस पर अमल करना है। सभी हजरात फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात क्या है कि मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं क्योंकि वक्त हुआ चाहता है, 2 बजने आए। लेकिन बहरहाल इन बच्चों को मुबारकबाद पेश कर दूं चूंकि इन्हीं के लिए ये प्रोग्राम सजाया गया है और जैसा कि हजरत मौलाना ने फरमाया यही इस वक्त के दुल्हा हैं। मैं दिल की गहराइयों से इन बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूं। ये बहुत बड़ा एजाज़ है जिनसे अल्लाह ने इनको नवाजा है। आप देख लीजिए ये छोटे छोटे बच्चे, ये बच्चा कितने साल के हुए बेटे, क्या नाम है तुम्हारा? देखिए इतना छोटा बच्चा, लेकिन इतना मुकद्दस कुरान, इतनी बाज़मत किताब अल्लाह तबारक व तआला ने इसके सीने में महफूज कर दी। इससे क्या पैगाम जाता है? अल्लाह ये चाहते हैं कि कुरान बाकी रहे। अल्लाह को ये मंजूर है
कि दीन बाकी रहे। इसलिए याद रखिए, इन बच्चों के ये अमामे ये गवाही दे रहे हैं कि इस मुल्क में इंशाअल्लाह इस्लाम जिंदा रहेगा, कुरान जिंदा रहेगा, मुसलमान जिंदा रहेंगे। और जो लोग मुसलमानों को, मदारिस को और इस्लाम के शायर को मिटाने का ख्वाब देख रहे हैं, वो अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होंगे। ये छोटे छोटे बच्चे अल्लाह ने अपनी किताब का मुहाफिज बना दिया है, अपने दीन का सिपाही बना दिया है। और ये इनका कितना एजाज है भाई। आज चाहे हम इनकी अहमियत को समझें या ना समझें, आज अगर ये आईपीएस होते या आईएएस होते या कम से कम टॉप 10 में इनका नाम आता, तो आज जितने अखबारात छप रहे हैं सबके पहले पेज पर मुबारकबादी के कलिमात होते। लेकिन कुछ नहीं, हमारे यहाँ हाफिज कुरान की वो अजमत नहीं है, कारी कुरान की अजमत नहीं है। और ये अजमत नहीं है, ये बात भी समझ में आती है, इसलिए कि इनकी असल जो अजमत है वो तो उस दुनिया में होगी, और इस दुनिया के लिए तो इन्होंने कुरान करीम हिफ्ज भी नहीं किया है। लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारा आखिरत पर यकीन है, इसलिए इनकी अहमियत हमारे दिलों में जरूर होनी चाहिए। देखिए, अल्लाह ने इनको इतना ऊंचा मकाम अता किया है कि आप सोने और चांदी से भी इनको नहीं तौल सकते। ये बड़े अनमोल हैं, बड़े कीमती हैं। ये उस दिन काम आएंगे जिस दिन दुनिया की सारी करेंसियां, ये डॉलर, ये पाउंड, ये टके और ये रुपये, पैसे, 500 के नोट, ये सब के सब क्रैश हो जाएंगे, कोई काम नहीं आएगा। लेकिन उस दिन ये जो हाफिज कुरान वाला सिक्का है, ये सिक्का काम आएगा। इसके घर के लोग इसका दामन पकड़कर जन्नत और जन्नत की राह को इख्तियार करने का मौका तलाश करेंगे। उस दिन हमें एहसास होगा कि अल्लाह ने इन्हें कितना ऊंचा मकाम अता किया है। इसलिए लोगों, इन हुफ्फाज को कद्र की निगाह से देखो। एक ऐसा मौका भी आएगा ना जब अल्लाह तबारक व तआला फैसला कर देंगे, इनके लिए जन्नत का फैसला, इनके लिए जहन्नम का फैसला। वहां हर तरह के लोग होंगे, लेकिन सब पर कपकपी तारी होगी। सिफारिश का सिलसिला शुरू होगा। वहां चौधरी साहब भी होंगे, विधायक जी भी होंगे, गांव के प्रधान जी भी होंगे, लेकिन किसी की नहीं चलेगी। वो सब कहां पर रहे होंगे, वो अपनी जबान नहीं खोल सकेंगे। लेकिन आप कुर्बान जाइए इन हुफ्फाज की आजमत पर कि बहुत मुमकिन है कि हमारा ये बच्चा, अरे क्या नाम है बेटे तुम्हारा, नाम क्या है? शहाबुद्दीन। ये छोटा सा बच्चा, एक और बहुत छोटा था, ठीक है, ये शहाबुद्दीन जो इतना छोटा सा, हो सकता है कि ये अल्लाह के करीब जाएगा और अल्लाह से अर्ज करेगा कि खुदाया, ये आपने जिन लोगों के लिए जहन्नम का फैसला किया है, मेरे अल्लाह, ये तो मेरे दादा जान हैं, दुनिया में मुझसे बड़ा प्यार करते थे, ये मेरे चचा है, मेरा बड़ा ख्याल रखते थे। खुदाया, उस पाक किताब की अजमत का वास्ता जिसका आपने मुझे हाफिज बनाया है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इनके लिए जन्नत का फैसला कर दीजिए। अल्लाह पाक जहन्नम का फैसला कर चुके हैं, डिसीजन ले चुके हैं, लेकिन आप कुर्बान जाइए इन हुफ्फाज की अजमत पर कि इस बच्चे की सिफारिश की वजह से अल्लाह पाक फिर से इसके दादा के लिए, इसकी दादी के लिए, इसके नाना के लिए, इसकी नानी के लिए, इसकी खाला के लिए, इसकी फूफी के लिए, इसके चचा के लिए अल्लाह पाक फिर से जन्नत का फैसला कर देंगे। लोगों, ये हैं वो आजमत वाले बच्चे, ये हैं वो आजमत वाले हुफ्फाज। हम चाहे इनकी अहमियत को समझें या ना समझें, लेकिन आखिरत में यही सिक्का चलेगा, आखिरत में इन्हीं की अहमियत के गुण गाए जाएंगे। इसलिए लोगों, इन्हें अपने सीने से लगाओ, इन्हें अपनी आंखों पर बिठाओ, इन्हें रश्क की निगाह से देखो कि काश इनमें कोई मेरा भी बेटा होता, मेरा भी कोई भतीजा होता, मेरा भी कोई पोता होता, तो मेरे लिए भी नजात का एक सामान फराहम हो जाता, उम्मीद की एक किरण मुझे भी नजर आती। बहरहाल ये सब काबिल मुबारकबाद है। मैं दिल की गहराइयों से अपने इन अजीजों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी तरह इनके वालिदैन जिन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है, वो काबिल मुबारकबाद है, उनके सरों पर आजमत का ताज सजाया जाएगा। लेकिन इनसे ज्यादा, इनके वालिदैन से ज्यादा काबिल मुबारकबाद, अरे कौन है बता, तुमसे ज्यादा किनको इस वक्त मुबारकबाद मिलनी चाहिए? कारी साहब को। बिल्कुल सही कहा, इसका मतलब समझदार बच्चा है। इनसे ज्यादा, इनके माँ बाप से ज्यादा काबिल मुबारकबाद इनके असातिज़ा हैं, इनके टीचर्स हैं। आप फजर में उठे न उठे आपको कौन पूछने वाला है, लेकिन इनके असातिज़ा ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें तो उठना है, बच्चों को उठाना है। इनके असातिज़ा
रात दिन एक करते हैं, इन्हें बनाते हैं, इन्हें संवारते हैं, इन्हें डांटते हैं। जैसे मार्बल की घिसाई होती है उससे ज्यादा इनकी घिसाई करते हैं। इन्हें माँ की ममता और बाप की शफकत देते हैं, तब जाकर ये इस काबिल होते हैं कि उलमा के हाथों इनके सरों पर दस्तार सजाई जाती है। इसलिए इनके असातिदा काबिल मुबारकबाद हैं जो अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। मैं इन असातिदा की अजमत को सलाम करता हूं और इन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। मदरसे के जो जिम्मेदार हैं, नाजिम साहब हैं, इनके जो मुआविनीन हैं, जो ट्रस्टीज हैं, अराकीन हैं, वो हजरत काबिल मुबारकबाद हैं। ये मदरसे के लिए आपके सामने एक मर्तबा नहीं 10 मर्तबा आपकी दाढ़ी पकड़ते हैं, खुशामद करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ताकि इन बच्चों का निजाम चले और मदरसा ये आबाद रहे और अपनी मंजिल तय करता रहे। ये सभी हजरत काबिल मुबारकबाद हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप सभी हजरात भाई, इन तलबा के अलावा इनके वालिदैन, असातिदा और जो मदरसे के जिम्मेदार हजरात हैं, इनके अलावा जो हजरात यहाँ से लेकर जो सामने मुझे नजर आ रहे हैं और जो नजर नहीं आ रहे हैं, वो सभी हजरात काबिल मुबारकबाद। इस बस्ती में रहने वाले, इस कस्बे में रहने वाले सारे अहले इस्लाम काबिल मुबारकबाद। क्यों? इसलिए कि आप हजरात की मोहब्बत से, आपके ताउन से, आपकी गाढ़ी कमाई से ये मदरसा चल रहा है। हुफ्फाज तैयार हो रहे हैं, उलमा तैयार हो रहे हैं और इस्लाम के सरहदों की हिफाजत करने वाले इस्लाम के सिपाही तैयार हो रहे हैं। इसलिए आप सभी हजरात काबिल मुबारकबाद हैं। जरूरत इस बात की है कि उलमा के साथ, अहलुल्लाह के साथ, सुलहा के साथ, खानकाहों के साथ, दारुल उलूम देवबंद के साथ, जमईयत के साथ, दावत और तबलीग के साथ जो आपका ताल्लुक है, ये ताल्लुक और ज्यादा मजबूत हो, मुस्तहकम हो। अल्लाह पाक मुझे भी तौफीक दें, आप हजरात को भी तौफीक अमल से नवाजें। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम। तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल अकरम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़म्बन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला दैनन इल्ला अद्दैतह वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अहसनल खालिकीन या हन्नान या मन्नान या ज़ल जलाली वल इकराम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। ए अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हमने दिन के उजाले में भी गुनाह किए हैं, रात के अंधेरे में भी गुनाह किए हैं, जानकर भी किए हैं, अनजाने में भी किए हैं। ए अल्लाह, हमें अपने गुनाहों का एतराफ़ है। ए अल्लाह, हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुदर फरमा। ए अल्लाह, हमारे साथ फ़ज़ल का, करम का, रहम का मामला फरमा। ए अल्लाह, पूरी दुनिया में हिदायत की हवाएं चला दे। जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हाल हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, इस मुल्क में ईमान का और इंसाफ का बोलबाला फरमा। मुसलमानों की जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, इस प्रोग्राम को बेइंतहा कबूल फरमा। ए अल्लाह, जिन हजरात ने भी इस प्रोग्राम के लिए ताउन किया है, कोई राय दी है, कोई मशवरा दिया है, मदरसे से मोहब्बत करते हैं, ए अल्लाह, जो कुछ भी नहीं कर सके, कम अज़ कम वो हमारे मदरसे में पढ़ने वाले इन बच्चों को मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। ए अल्लाह, सबको अजर जज़ील अता फरमा। ए अल्लाह, सबकी नस्लों में उलमाए रब्बानियीन पैदा फरमा, दुआत और मुबल्लिगीन पैदा फरमा। ए अल्लाह, हमारे जिन बच्चों ने कुरान करीम मुकम्मल किया है, ए अल्लाह, इनके सीनों को उलूम कुरानी के लिए खोल दे। इन्हें अपने असातिज़ा वालिदैन की आंखों की ठंडक बना, कौम मिल्लत के लिए नाफ़े बना। ए अल्लाह, इस मदरसे के, ए अल्लाह, इसने 100 साल का सफ़र पूरा किया है। ए अल्लाह, इसमें जो हुसूलियाबियाँ हैं, कामयाबियाँ हैं, ए अल्लाह, ये किसी का कमाल नहीं,
बल्कि सिर्फ और सिर्फ तेरा फजल है। ए अल्लाह तेरा करम है। ए अल्लाह तूने ये तौफीक दी अपने नेक बंदों के जरिए ए अल्लाह ये काम हुए। ए अल्लाह इन सारी खिदमात को बेइंतहा कबूल फरमा। ए अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमा, हसनात को कबूल फरमा। ए अल्लाह मदरसे के फैज़ को और आम फरमा। ए अल्लाह जो कारकुनान है, जिम्मेदारान है, उन्हें हौसला अता फरमा, इखलास अता फरमा, लिल्लाहियत अता फरमा। इस इदारे को पूरे खित्ते के लिए मीनारे नूर बना। ए अल्लाह यहाँ भी उलमाए रब्बानियीन पैदा हों, माजी की यादें ताज़ा हों। ए अल्लाह इसके असबाब पैदा फरमा। ए अल्लाह लोगों के दिलों में मदरसे की मोहब्बत और आज़मत अता फरमा। ए अल्लाह उलमाए रब्बानियीन की कदर व कीमत अता फरमा। ए अल्लाह हम सबको आखिरत की फिक्र अता फरमा। ए अल्लाह इतना बड़ा मजमा तेरे सामने हाथ उठाए हुआ है, इसलिए कि तेरे अलावा कोई देने वाला नहीं है। खुदाया आज तू सबको बख्श दे, सबको मगफिरत का परवाना अता फरमा। अल्लाह जिसके दिल में जो जायज़ तमन्ना है अल्लाह उसकी तकमील फरमा। अल्लाह कुरान मुक़द्दस की तकमील हुई है, यहाँ उलमा और हुफ़्फ़ाज़ मौजूद हैं, मुसाफिर मांग रहे हैं। अल्लाह आज तू किसी को नामुराद न फरमा। अल्लाह अपने फजल से आज सबकी झोली भर दे। अल्लाह सबकी तमन्ना पूरी फरमा, कोई यहाँ से महरूम न जाए। अल्लाह ये मुकद्दर फरमा। अल्लाह सबको आता फरमा, सबकी परेशानी को दूर फरमा। कोई कारोबार की लाइन से परेशान है, कोई अपनी औलाद से परेशान है, कोई कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। अल्लाह किसी के यहाँ रिश्ते का मसला है। अल्लाह तू ही अल्लाह काज़ीउल हाजात है। अल्लाह मुश्किलात को हल करने वाला तू है। अल्लाह सबकी परेशानियों को और मुश्किलात को ख़त्म फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह हम में से बहुत से लोग बीमार हैं, किसी के घुटने में तकलीफ है, कोई शुगर का पेशेंट है। अल्लाह बीमारियां तेरी तरफ से हैं, लेकिन हमारा यकीन और एतकाद ये है कि शिफा के ख़जाने भी तेरे पास हैं। अल्लाह तू सबको शिफा अता फरमा। अल्लाह सबको सेहत अता फरमा, आफियत अता फरमा। अल्लाह इस मदरसे के 100 साला सफ़र में जिन लोगों ने भी ताउन किया है, अल्लाह हमारे बहुत से अकाबिर, इसके बानियान और इब्तिदाई जिम्मेदारान तेरे जिवार में पहुंच चुके हैं। अल्लाह अपनी शान शान पूरी मिल्लत की तरफ से उन्हें बदला अता फरमा। अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना। अल्लाह हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह सबको शिफा अता फरमा, सबकी परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह हर तरह से हम सब की मदद फरमा, नुसरत फरमा, यानत फरमा। अल्लाह हमें मांगना नहीं आता, तो हमारी ज़रूरतों से ज़्यादा वाकिफ़ है। कदम कदम पर हमारी रहनुमाई फरमा। अल्लाह जो मांगा वो भी, जो मांगने से रह गया वो भी, सब हमें आता फरमा। इन टूटी फूटी दुआओं को महज अपने फजल करम और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या रहमान। मैं आप तमाम हजरात का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आप हजरात इब्तिदा से लेकर के इख्तिताम तक हमारे साथ शरीक रहे। आपके शुक्रिया के साथ प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। सभी हजरात के लिए मिठाई का इंतज़ाम किया गया है। वक़ार व संजीदगी के साथ मिठाई लेकर के जाएं। दो 25 पे ज़ोहर की जमात होगी। जो हजरात वज़ू से फारिग नहीं वो वज़ू फरमा लें। अज़ान अब्दुल राज़िक अज़ान